साथियों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। नियम में देखिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, फिर एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था और अंत में कर्म आदि को लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर संकेत में भी बता दिए हैं कि किसके साथ डज लगेगा, किसके साथ डू लगेगा। तो ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और सूत्र में भी बता दिए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट माने कर्ता लिखिए, इसके बाद कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करिए, फिर इसके बाद नॉट लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में कर्म आदि को लिखिए। चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में सबसे पहले लिखा गया है, वह किताब नहीं पढ़ती है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं। वह किताब नहीं पढ़ती है, तो सूत्र में आप लोगों को पहले ही लिख दिए हैं। तो सूत्र में देखिए, सबसे पहले कर्ता दिया है, कर्ता आपका वह है। तो वाक्य देख लीजिए कि पुरुष वाक्य है कि स्त्री वाक्य। वह किताब नहीं पढ़ती है तो स्त्री वाक्य है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले सी लिखिए। इसके बाद सी के साथ अब क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया डज। डज के तुरंत बाद सूत्र में फिर दिया है नॉट, नॉट लिख दिए। इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया आपका क्या है, पढ़ती। किसका माने पढ़ना, रीड माने पढ़ना। इसके बाद अंत में सूत्र में दिया है ऑब्जेक्ट माने कर्म, कर्म आपका किताब है। द वाक्य शोभा के लिए लिखिए, इसके बाद बुक लिख दीजिए। फिर अगला उदाहरण आप देखिए, वे गीत नहीं गाते हैं। तो कर्ता क्या है आपका, वे। दे माने वे, दे लिख दिए। फिर सूत्र में देखिए डज या डू दिया है, तो किसका प्रयोग करेंगे, दे है। तो दे के साथ सहायक क्रिया किसका, कौन सा आएगा, डू आएगा। डू के तुरंत बाद क्या दिया गया है, नॉट। नॉट के बाद फिर सूत्र में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया आपका क्या है, गाते। किसका माने गाना, सिंग, सिंग माने गाना। ऑब्जेक्ट अंत में दिया है सूत्र में, ऑब्जेक्ट माने कर्म आपका क्या है, गीत, ए सॉन्ग। इसके बाद अगला उदाहरण आपका, सीता खाना नहीं खाती है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों चीज़ दिए गए हैं। इसके बाद आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। धन्यवाद।